हेलो एवरीवन। कॉन्सेप्ट में तो वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। ये हमारी एक नई लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हमारा पर्पस है टॉपर्स कॉपीज़ को रिव्यू करना। यूपीएससी टॉपर्स, स्टेट पीसीएस टॉपर्स की हम आंसर राइटिंग को एनालाइज करेंगे और उनके आंसर्स को यूज़ करके अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना, अपने आंसर को और इफ़ेक्टिव बनाना इस आंसर राइटिंग का मेन पर्पस रहेगा। आज जो हमने कॉपी पिक की है फ्रेंड्स, वो अक्षर जैन सर की है, जो कि यूपीएससी जीएस पेपर 2 सब्जेक्ट इसका पॉलिटी है। और इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है गवर्नर। उसका जो सब टॉपिक है वो है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करता है, कंसर्न द रिगार्डिंग द वाइड फॉर्मुलेशन डिस in discrete application and discretionary power of governor needs close attention। कंसर्न बताना है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की वो बहुत वाइड फॉर्मुलेशन है, इन डिस्क्रीट एप्लीकेशन है उसका, जिसको हमें थोड़ा सा क्लोजली अटेंशन देने की ज़रूरत है और जो चेंजेस मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है टू मेक अ डेमोक्रेसी हेल्दी, वो यहाँ पे डिस्कस करने की बात हुई है। देखते हैं इस आंसर को अक्षय जैन सर ने कैसे डील किया। इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा, आर्टिकल 153 टू 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नर। तो एक बहुत ही स्टैटिक लाइन उन्होंने लिख के इंट्रोडक्शन की, बहुत ही कम वर्ड्स में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर वो सीधे जंप कर गए टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन पे, जो मेन टॉपिक है, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिशनरी पावर एक ऐसी पावर होती है जिसमें गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है काम करने के लिए। तो वी कैन से डिस्क्रिशनरी पावर is that power of a governor in which aid and advice is not necessary for governor to act on something। या फिर discretionary power is that power on which governor can take any decision on his own। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप की डिस्क्रिशनरी पावर बताई गई है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर और नीचे हम देखेंगे सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये पहले डील करते हैं, फ्लो चार्ट में सर ने बताया। पहली पावर है आर्टिकल 201 रिजर्वेशन ऑफ बिल टू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, अगर कोई स्टेट असेंबली कोई बिल पास करती है और गवर्नर के पास जब साइन होने के लिए जाता है, एसेट देने के लिए जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे गवर्नर के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो उसे रिटर्न कर दे फॉर रिकन्सिडरेशन, दूसरा वो उसे असेंट दे दे और वो बिल फिर एक्ट बन जाता है। एक और प्रोविज़न है कि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि ये बिल मुझे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना चाहिए, तो वो कर सकता है, जो कि दिया है आर्टिकल 201 में। मैं यहाँ एक पॉइंट मेंशन करना करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि अगर कोई बिल रिलेटेड है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट की पावर से, तो वो बिल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है फॉर गवर्नर टू रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। तो ये एक कैच था जो आप यहाँ ले सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट बोला है, सेकंड जो पॉइंट बोला है वो है आर्टिकल 356। मेनली ये डील करता है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। तो उसी को जो पावर है वो गवर्नर के पास है, इसके लिए उसे एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, दैट इज गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए फ्रेंड्स, काम कैसे होता है पहले ये समझते हैं। हियर इज गवर्नर,
इट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर को कुछ भी काम करना है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड एंड एडवाइस देंगे, उसके बेसिस पे ये एक्ट करेगा। बट अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि मुझे ये जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो क्या कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन लेना है, उसके लिए ये एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे कि आप हमसे इंफॉर्मेशन मांगिए, ये हमारी एडवाइस है, नहीं। ये जो काम है ये गवर्नर अपने आप कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और सर ने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स में, वो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी व्हेन गिवन एक्स्ट्रा चार्जेस। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन टेरिटरी का अलॉन्ग विथ फ्यू ट्राइबल एरियाज़ का, शेड्यूल ट्राइबल एरिया का, हमारे शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में मेंशन है। ऐसे एरिया में जब कोई लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस आता है तो वहाँ पे रोल ऑफ गवर्नर बढ़ जाता है, तो वही यहाँ मेंशन किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड टाइप जो सर ने डील किया वो है सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। ये एक ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर होती है जब सिचुएशन कंडीशन ही अराइज हो जाए तब गवर्नर यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम इन हंग असेंबली, तो पहला पॉइंट आप रखेंगे याद। सेकंड है डिसमिसिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ मेजोरिटी लॉस इन लोअर हाउस। मतलब ये है कि कोई पार्टी रूल कर रही थी और उन्होंने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी, जैसे लो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, उस समय डिसॉल्व कर देना। और तीसरी पावर है आफ्टर इलेक्शन, अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी से इलेक्शन को नहीं जीती है तो ऐसे में जो गवर्नर है वो किसी भी पार्टी को इनवाइट कर सकता है फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट एंड प्रूव द मेजोरिटी। तो ये तीन एक कंडीशनल या कहूँ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। अब हम बात करेंगे कंसर्न क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन हन असेंबली बाय गवर्नर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर। कैसे, मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए किसी स्टेट में जो नंबर ऑफ सीट है वो 100 है और वहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए जो सीट चाहिए वो है 51। एक पार्टी ए है उसने 40 सीट जीती, एक पार्टी बी है उसने 47 जीती और एक पार्टी सी है जिसने 13 जीती। अगर आप देखेंगे तो पार्टी बी जो है वो ज़्यादा क्लोज है मेजोरिटी के, बट गवर्नर की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इनमें से किसी को भी बुला सकता है टू मेक अप गवर्नमेंट एंड प्रूव द मेजोरिटी। तो यहाँ पे बी को ना बुलाते हुए जब गवर्नर ए को बुला लेता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट माना गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रीड करेंगे, रिसेंट एपिसोड ऑफ गवर्नर ऑफ गोवा एंड मणिपुर सेलेक्टिंग सीएम फ्रॉम पार्टी हैविंग लो नॉन मेजोरिटी। यही बात यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल से बोली वो यहाँ लिखी है। सेकेंड है रिजर्विंग बिल विदाउट एनी रैशनल बिहाइंड। किस बिल को सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना है, ये गवर्नर जब डिसीजन लेता है उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसर्न हमेशा रहा है। सेकंड, थर्ड है मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। हम सभी जानते हैं प्रेसिडेंट रूल को, जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी होती है, माना जाता है कि वो आर्बिटरी ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल को यूज़ करता है और फिर स्टेबल गवर्नमेंट को इनस्टेबल करने की कोशिश करता है। तो ये गवर्नर की पोस्ट को यूज़ करके करते हैं। तो दिस इज़ द कंसर्न। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दिए जा सकते हैं उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पहला, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट गवर्नर कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन प्रिजम्पशन फॉर अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर। मतलब ये है कि सीएम को अपॉइंट करना इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। वाई? पंशी कमिश्नर ने, यहाँ पे
पंछी कमीशन ने ये क्लियरली कहा कि आप एक क्लियर प्रेफरेंस ऑर्डर लेके आए। प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल, अभी प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द नेशन। नाउ प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट विल टेक द पोजीशन। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक द पोजीशन। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इन एब्सेंट है देन सीनियर मोस्ट जज of Supreme Court, and there are sequence 34 judges we have. So friends, in this row we have an preferential list कि किसके बाद कौन 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 कौन। In this way पंछी कमीशन ने भी कहा कि there should be a preferential order in which chief minister can be appointed by the governor. It should not be in a discretionary power of governor. Second is reservation of bail टू प्रेसिडेंट मस्ट बी डन ऑन लास्ट रिसोर्ट। मतलब ये जो आप बार बार प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हो बिल, उससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस लेट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस उसमें दिखता है, और जो स्टेट ऑटोनॉमी है या इंडिपेंडेंस है वो कुछ हद तक अफेक्ट होती है, जिससे सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन भी डाइल्यूट होते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, राइट। ये डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की है, अभी इस केस में प्रेसिडेंट की नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा उसको लास्ट रिसॉर्ट रखना चाहिए। थर्ड जो रिकमेंडेशन है वो है बोमाई गाइडलाइंस, वो ये है कि मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो द रिस्पेक्ट ऑफ 356। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट रूल जब सच में नेसेसिटी हो तभी यूज़ करें। सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स या वोट बैंक पॉलिटिक्स या इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को डिसएडवांटेज और एडवांटेज फॉर्म में यूज़ करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। कंक्लूजन में देखते हैं क्या लिखा है। अबो वुड इंश्योर गवर्नर टू फुलफिल हिज रोल एज बाइंडिंग एजेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब जो गवर्नर का जो रोल है वो ड्वेल रोल होता है, हम सभी जानते हैं। इट्स अ कंट्री इंडिया, सपोज दैट it's any state. Here is president and prime minister, here chief minister and governor. The role of governor here is twice dual. First, it is a head of the state of this, that is province, and it is agent of center in the state, the agent and head. So this role is known as binding between central and the state. तो अगर ये अच्छे से परफॉर्म करे, फंक्शन करे, इस पोस्ट को रिस्पेक्टफुली यूज़ किया जाए, पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी के साथ देखा जाए, तो एक अच्छा बाइंडिंग सेंट्रल स्टेट में हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंट्री में इम्प्रूव होगी। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।